गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 11th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करेंगे। इसी अध्याय के कुछ बिंदुओं पर पिछले कुछ वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम इस अध्याय के अगले बिंदु स्थलमंडल का विकास का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं पृथ्वी सहित अधिकांश खगोलीय पिंड जो है हल्के तथा भारी पदार्थों के मिश्रण के माध्यम से बने हुए हैं। उन सभी खगोलीय पिंडों में हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ दोनों का कुछ विशेष मात्रा में मिश्रण है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी में भी विभिन्न पदार्थ, भिन्न घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी स्थलमंडल का विकास में सबसे पहली चीज अधिकांश खगोलीय पिंड अधिकांश खगोलीय पिंड हल्के तथा भारी पदार्थों के मिश्रण से बने हुए हैं। उनमें उसी तरह से पृथ्वी है, पृथ्वी के भी विभिन्न पदार्थ भिन्न घनत्व वाले हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के विभिन्न पदार्थ, भिन्न घनत्व वाले हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड के अन्य ग्रह विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बने हैं, उसी प्रकार पृथ्वी भी विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण से बनी हुई है। कुछ पदार्थ हल्के हैं और कुछ पदार्थ भारी है। तो हल्के और भारी पदार्थों का घनत्व भी अलग अलग है। कुछ पदार्थों का घनत्व कम है और कुछ पदार्थों का घनत्व अधिक है। तो पदार्थों में जो घनत्व में विभिन्नता है, इस घनत्व में विभिन्नता के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में पदार्थों का जो घनत्व है वह एक दूसरे पृथ्वी में घनत्व के कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को वह घनत्व के कारण अलग अलग किया गया है। अलग अलग करने का तात्पर्य है, जैसे भारी पदार्थ जो है, भारी पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, भारी पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, ये है कहाँ चले गए? पृथ्वी के कोर की तरफ। पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है, कोर है, तो ये सारे तो चले गए कोर की तरफ। क्योंकि यह भारी पदार्थ है, इनका घनत्व अधिक था, अत्यधिक घनत्व के कारण यह पृथ्वी के कोर की तरफ चले गए। और जो हल्के पदार्थ थे वह हल्के पदार्थ ऊपर की तरफ आ गए। तो पृथ्वी में घनत्व के आधार पर अलग अलग परतों के रूप में इन पदार्थों का जमाव हुआ, जिसका कारण था घनत्व। हल्के पदार्थ थे वह भारी पदार्थ थे पृथ्वी के कोर की तरफ चले गए, जैसे निकिल, लोहा। और जो हल्के पदार्थ थे वह पृथ्वी की जो ऊपरी सतह की तरफ आ गए। ऊपरी सतह पर आकर धीरे धीरे यह
धीरे धीरे यह ठंडे होने लग गए, ठंडे होकर यहाँ पर जमने लगे और ठंडे होकर जमते वक्त यह टूटकर छोटे छोटे कणों में तब्दील हो गए, छोटे छोटे कणों में बदल गए। तो यह पृथ्वी की प्रॉपर्टी कहलाई। हल्के पदार्थों से निर्मित प्रॉपर्टी बन गई। तो इस तरह से हल्के पदार्थ ऊपर, उसके बाद उससे कुछ भारी पदार्थ उसके नीचे, उसके बाद कुछ भारी पदार्थ नीचे, इस तरह से पृथ्वी में एक घनत्व के आधार पर इन परतों का क्रम पाया जाता है, इन परतों का क्रम पाया जाता है। यह हल्के और भारी पदार्थ जो है पृथ्वी में ऊपर से नीचे होने की एक क्रिया है विभेदन। पृथ्वी में परतें पाई जाती है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए पृथ्वी में अलग अलग घनत्व के आधार पर परतें पाए जाने का क्या कारण है, या पृथ्वी में अलग अलग परतें पाए जाने का क्या कारण है, तो जवाब है विभेदन की क्रिया के कारण। विभेदन की क्रिया के कारण, विभेदन की क्रिया के कारण पृथ्वी पर विभिन्न परतें पाई जाती है, विभिन्न परतें पाई जाती है। अब ये विभेदन की प्रक्रिया क्या है? विभेदन की प्रक्रिया क्या है? विभेदन किसे कहते हैं? विभेदन से तात्पर्य है घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर या घनत्व के आधार पर अथवा घनत्व में परिवर्तन या घनत्व में अंतर, घनत्व में अंतर के कारण, घनत्व के आधार पर या घनत्व के अंतर के कारण हल्के एवं भारी पदार्थों का जमाव होने की क्रिया विभेदन कहलाती है। होने की क्रिया विभेदन कहलाती है। जैसे हल्के और भारी पदार्थों में घनत्व का अंतर होगा, या अलग अलग भिन्न प्रकार के धातुओं से, भिन्न प्रकार के सेलों से निर्मित पदार्थों में जो घनत्व का अंतर होगा, घनत्व के अंतर के कारण हल्के पदार्थ जो है वह ऊपर की तरफ उठेंगे और भारी पदार्थ है वह नीचे की तरफ होंगे। तो नीचे की तरफ इस तरह से प्रकृति द्वारा हल्के व भारी पदार्थों का जो अंतर के कारण ऊपर या नीचे उनकी एक व्यवस्था क्रम समायोजित किया जाता है, व्यवस्था बनाई जाती है। तो उसी व्यवस्था या उसी समायोजन को, उसी स्थिति को, अस्थिति को हम विभेदन कहते हैं। तो पृथ्वी में अलग अलग परतें, पृथ्वी के निर्माण में या पृथ्वी की संरचना में अलग अलग परतें जो पाई जाती है, उन परतों के पाए जाने का कारण विभेदन है। और विभेदन के कारण ही पृथ्वी पर अलग अलग परतें पाई जाती है। पृथ्वी का निर्माण हो गया। पृथ्वी का निर्माण होने के बाद एक, जब हम दूसरी चीज हम देखते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति। चंद्रमा की उत्पत्ति के समय पृथ्वी से एक भीषण ग्रह, पृथ्वी से एक काफी बड़ा पिंड टकराया था। उस टकराहट के कारण पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ा। जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, चंद्रमा की उत्पत्ति में हम माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति में एक मंगल से भी 1 से 3 गुना बड़े ग्रह की टक्कर पृथ्वी से हुई थी और पृथ्वी का एक भाग टूटकर अलग हो गया था, जिसे बिग स्प्लिट कहा जाता है। तो वह भाग टूटकर अलग हो गया था, चंद्रमा की उत्पत्ति मानी जाती है। उस टक्कर के समय, उस टक्कर को जायंट इंपैक्ट भी कहा जाता है। उस जायंट इंपैक्ट के समय पृथ्वी का तापमान एक बार पुनः बढ़ने लग गया। पृथ्वी का तापमान जो है पुनः
बढ़ने लग गया और ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह विभेदन का दूसरा चरण है। जाइंट इम्पैक्ट। जाइंट इम्पैक्ट के दौरान पृथ्वी का जो तापमान फिर बढ़ा, जिसे विभेदन कहा गया है या विभेदन का दूसरा दौर माना जाता है। विभेदन की इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी के जो पदार्थ है वह अनेक परतों में अलग अलग हो गए और पृथ्वी के धरातल से क्रोड़ तक कई परतें पाई गई है। पृथ्वी के धरातल से इस जाइंट इम्पैक्ट के विभेदन की प्रथम प्रक्रिया के दौरान हल्के और भारी पदार्थों को अलग अलग किया गया और जब पृथ्वी और चंद्रमा के निर्माण के समय जो जाइंट इम्पैक्ट में एक ग्रह की जो भीषण टक्कर हुई थी, उस भीषण टक्कर को जाइंट इम्पैक्ट कहा जाता है। उस टक्कर के दौरान चंद्रमा का निर्माण हुआ और चंद्रमा के निर्माण के बाद उस टक्कर से पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लग गया और उस तापमान से सभी जो पदार्थ है वो थोड़े से लिक्विड फॉर्म में आने लगे और यह विभेदन का दूसरा दौर चला। और उस दूसरे दौर में भारी पदार्थ जो है बिल्कुल कोर में पहुंच गए और हल्के पदार्थ जो है वह प्रपटी में पहुंच गए और पृथ्वी के केंद्र से लेकर पृथ्वी के ऊपरी भाग तक अलग अलग परतें बन गई। जैसे पृथ्वी के केंद्र भाग को कोर कहा जाता है, पृथ्वी के केंद्र भाग को कोर कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग को प्रपटी या क्रस्ट कहा जाता है। दूसरा जो भाग है वह प्रपटी के जस्ट नीचे वाला भाग है, वह है मेंटल या प्रवाल। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है वह क्रस्ट या प्रपटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग जो है वह प्रवाल या मेंटल के नाम से जाना जाता है। मेंटल के नीचे जो है वह है बाह्य कोर, आउटर कोर और इसके नीचे वाला जो भाग है वह कोर या इनर कोर के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी जो है मूल रूप से 3 परतों में बटी हुई है, प्रपटी, मेंटल और कोर। और कुछ विद्वानों ने इनके इन परतों के भी कुछ अलग अलग टुकड़े कर दिए। जैसे कोर का बाहरी भाग बाह्य कोर और आंतरिक भाग है वह आंतरिक कोर के नाम से जाना जाता है। इन सभी परतों की अलग अलग विशेषताएं हैं। इनका घनत्व अलग अलग है और घनत्व के आधार पर, इनकी विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण अलग अलग नामों से अलग अलग विद्वानों ने किया है। इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे आने वाले अध्याय में करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।